सिरमौर तहसील के एक आदेश ने सिर्फ लोगों को हैरान ही नहीं किया, राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा मामला सिरमौर निवासी सुनैना सिंह पति कमलेश्वर सिंह से जुड़ा हुआ है। सुनैना सिंह ने 30 डिसमिल जमीन सिरमौर में ली थी। उसके उत्तरी सरहद में कुछ शासकीय भूमि का भी अंश है। इस पर पूरा परिवार 2010 से काबिज है। वहीं पड़ोस में रहने वाले राम सुरेश शुक्ला उसके पहले से ही उनके पड़ोसी हैं। जब सुनैना सिंह के परिवार ने जमीन के चारों तरफ बाउंड्री और घर का निर्माण कर लिया तो उनके पड़ोसी ने तहसील में जमीन पर कब्जा करने की नीयत से दावा ठोक दिया। तहसीलदार ने भी नियम कानून को ताक पर रखकर शासकीय भूमि से सुनैना सिंह को बेदखल कर राम सुरेश शुक्ला को कब्जा दिलाने का आदेश पारित कर दिए। तहसीलदार के बेदखली आदेश को कमिश्नर न्यायालय में चैलेंज किया गया है। इसकी जानकारी जैसे ही तहसीलदार और उनके मातहत को लगी, उन्होंने 19 जनवरी को ही निर्माण ढहाने की तिथि घोषित कर दी है। तहसील न्यायालय सिरमौर के इस आदेश और कार्रवाई से पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। उनका लाखों रुपए का इस आदेश से नुकसान हो जाएगा। बनी बनाई गृहस्थी भी तहस नहस हो जाएगी। सिरमौर तहसील का यह आदेश भी इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसमें एक शासकीय जमीन से एक को बेदखल किया जा रहा है तो दूसरे को वही शासकीय जमीन कब्जा कराने के लिए आदेशित किया जा रहा है। यह आदेश अपने आप में भी राजस्व विभाग का विवादित आदेश बन गया है। दादू है तुहा सुना पहले अब सुना है जमीन तुहा नपद के है जो जहाँ जैसा है। अब यह फैसला कैले अबे पटवारी साहब और आरआई साहब से आ जमीन नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। तरह से ये आपको पूरा घर गिराया जा रहा है, क्या पूरा मामला क्या है? ये आज 3 साल से यह छानबीन चल रही है, जब से बाउंड्री बनवाए तब हुन जाए रोज जाए आमे तो हमो पंचे जाई पुलिस वकील के पास तो वकील हमो का स्टे दीहीन अभी हो गया। फिर जब हार गए 3 बे स्टे आवा, जब ही हार गए तो हम बाउंड्री बन गए उन्हें से ही अब ये हमें कर लाए तो 2 साल मुकदमा चला। अब ये छुट्टी के समय में ही पास करा ली। किस चीज का मुकदमा चल रहा है? 250 का 250 बेदखली किसने लगाया था ये राम सुरेश शुक्ला। इसमें क्या आदेश आया फिर उसमें आदेश आया तहसीलदार साहब के माध्यम से पटवारी साहब आवेदन दिए कि 6 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई इनके जमीन में फंस रही है। और इसके बाद हमारी जब पूरा कंप्लीट हो गया तो तहसीलदार साहब से आवेदन बेदखली का करवा दिए। और मैंने 2010 में जमीन लिया, इन्होंने 2001 में जमीन लिया, तो इनको सबसे पहले अपना काम करना चाहिए। और मेरे पास तो सीमांकन का पूरा कागज है, तो सीमांकन का कागज होने के बाद हमने अपनी बाउंड्री तैयार कर ली, अपना पूरा बाउंड्रेशन करवा लिया, मेन गेट करवा लिया एक। अब इसके बाद मैं जब सक्षम हो गया अच्छे से अपना वो करने लगा, अब पढ़ाई करने में जाता हूँ, मम्मी घर में रहती हैं, पिताजी बाहर हैं और जो एक छोटा भाई है वो भी बाहर है, बड़े भैया भी बाहर हैं। अब मम्मी भर घर में अकेले हैं, मैं चला जाता हूँ अपना कॉलेज पढ़ाई करने। फिर इसके बाद आता हूँ तो ये टेंशन डिप्रेशन आ जाता है मेरे पास, तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। नहीं ये बताइए आपकी रजिस्ट्री में जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में तो शासकीय भूमि दर्ज है। हाँ, उत्तर दिशा में वो विद्युत मंडल का शासकीय भूमि दर्ज है, पर इन्होंने बोल रहे हैं कि ये हमारी जमीन है। नहीं तो ये राजस्व विभाग ने ऐसे कैसे खेल कर दिया कि एक शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटवा के और दूसरे को सुपुर्द कर रहे हैं? अब ये पुलिस और इनकी भगत है, मिलन भगत है पूरा जो कुछ है। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। और मैं कमिश्नर ऑफिस में भी अपना प्रतिवेदन दिया, 2-3 को मेरी पेशी है। अब वहां तक नियत नहीं स्थगित नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती स्टे में वो भेज रहे हैं बेदखली का कागज। नहीं तो 3 बार जेसीबी आ चुकी है। मैं अपील की है तो फिर कैसे तहसीलदार ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अब मुझे नहीं पता, बेदखली का मेरे पास 3 बार आदेश आ चुका था। अब सोमवार को फिर है बेदखली करने का आदेश।
मतलब क्या बोल रहे हैं कि कल गिरना है। मेरे को मैंने अपना सीमांकन का कागज दिया उन्हें 16 तारीख को। अब वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं बेदखल नहीं कर दूंगा तब तक आपका सीमांकन नहीं करूंगा, बेदखल करने के बाद सीमांकन करूंगा। कौन बोल रहे हैं? ये पटवारी और तहसीलदार साहब बोल रहे हैं। तुम नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शुभनम विवेक सिंह।